मॉर्निंग साथियों। आज हम एक कहानी द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशंस मानव विकास की कहानी लेके आपके साथ आए हैं। ये साइंस भी है, ये कुछ फतांसी भी है, इसमें कुछ फैंटेसी भी है, ये बायोलॉजी भी है, ये ज्योग्राफी भी है, ये हिस्ट्री भी है, ये जूलॉजी भी है। तो एक बहुत लंबे पीरियड को आज हमें तय करना है, तो आगे बढ़ते हैं इस कहानी पे। अगर मैं आपसे पूछूं फ्रॉम वेयर वी केम, कि हम कहाँ से आए, तो आप क्या कहेंगे? अगर ये क्लासरूम एक क्लासरूम है, आपकी क्लासरूम में कोई भारतीय इंडियंस भी बैठा है, कोई मंगोलियन नस्ल का यानी चाइनीज़ नस्ल का है, कोई यूरोपियन है, कोई कॉकेसस है, कोई नीग्रोस भी है, जैसे हम अफ्रीकन ब्लैक की बात कर रहे थे। तो अगर ये लोग बात करने लगे हम कहाँ से आए हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? आप खुद सोचिए। अगर आप ये जानने की कोशिश करें कि आप अपनी कितनी पीढ़ियों को जानते हैं और वो कहाँ से आए हैं। अगर मैं कहूँ कि हम लगभग कुछ हज़ार साल पहले सब लोग अफ्रीका से आए हैं, तो क्या आप बात मानेंगे? आज हम उसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही सामान्य बोल चाल के तरीके से, कि बहुत आसानी से हम बातों को समझ सकें। हम ये समझें कि उससे पहले हम कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि आधुनिक मानव के प्राचीनतम अवशेष दक्षिणी चीन में मानव की एक आदिम प्रजाति के अवशेष मिले हैं, एक पुरानी प्रजाति का। इसका मतलब इंसानों की प्रजातियाँ होती हैं, उनकी अलग अलग स्पीसीज होती हैं। इन हड्डियों में खोपड़ी और दांत के अवशेष हैं। ये हड्डियां मिली हैं, इनमें एक इसका स्कल मिला है और टीथ मिले हैं, जो करीब 14,000 साल पुराने बताए जाते हैं। यह वही समय है जब आधुनिक मानव प्रजाति अर्थात हम लोग जो है, जिन्हें हम कहते हैं होमो सेपियंस, का दुनिया के तमाम हिस्सों में विस्तार हुआ था। इसका मतलब होमो सेपियंस का दुनिया में विस्तार हुआ था, ये कहीं पे थे। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अवशेष या तो किसी प्रजाति के हो सकते हैं या होमो सेपियंस की उप प्रजाति, यानी कि भी उसकी सब स्पीसीज हैं, और या दोनों की एक कोई संकर या उनसे मिली हुई हाइब्रिड प्रजाति है। तो और ये क्या बताती है रिपोर्ट? ये बताती है कि जब इसका एनालिसिस किया गया, तो उन्होंने ये पता करने की कोशिश की गई, इसका आधुनिक मानव से संबंध स्थापित करने से पहले हमें और इसको स्टडीज़ करना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बीबीसी को बताया कि हम ये काम कर रहे हैं, हम इसे क्लासीफाई कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मानव विकास या जीवाश्म मानव विज्ञान। अच्छा, एक शब्द है जीवाश्म। जीवाश्म को बोलते हैं फॉसल। फॉसल्स को का मतलब होता है प्लांट, एनिमल या ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट होते हैं, ये हमारी अर्थ के अलग अलग सेडिमेंट टुकड़ों से मिलकर ज़मीन में दफन हो जाते हैं। और जब ये ज़मीन में दफन हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर रेता, मट्टी, क्ले होती है और ये दबे रहते हैं, तो इसके कारण ये बिल्कुल रॉक के रूप में, चट्टान के रूप में सुरक्षित हो जाते हैं। और ये चीज़ों में एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सारे जीवाश्म होते हैं इनमें कार्बन जरूर पाया जाता है। कार्बन जो कि लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लैब में कार्बन डेटिंग की मदद से ये पता कर सकते हैं कि ये हमें कब मिले थे, पहला। दूसरा, जो जीवाश्म जहाँ भी मिलते हैं, जो फॉसल हमें जहाँ भी मिलते हैं, वो जमीन की परतों में मिलते हैं। और हम जमीन की परतों की जो जियोमॉर्फोलॉजी स्टडीज करते हैं, उससे ये पता कर लेते हैं कि कब ये जमीन, अभी जब कभी हम देखेंगे आगे इस सॉफ्टवेयर को, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो अर्थ हमारी है उसमें अलग अलग लेयर्स हैं, और उन लेयर्स की एज है, ये एज हमें अलग अलग चीज़ से पता होती है। तो उनके बेसिस पे वैज्ञानिक ये बताते हैं, उनके मदद से हम ये पता कर पाते हैं कि इनकी उम्र क्या है। ठीक है, तो एक तो हमने ये स्टोरी देखी, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कहाँ से आए हैं। दूसरा है एक और चीज़, ये गुफा है। वैज्ञानिकों ने एक टीम ने 20 लाख साल पहले के गुफा मानव के खुराक के बारे में अनुसंधान में जुटी है। ये जो गुफा में, केव्स में, जंगल में रहने वाला जो इंसान था, जिसे घर बनाना नहीं आता था, जो पेड़ों में रहता था, उसकी खुराक क्या है। और इसका मकसद है कि हम ये समझ सकें कि वो क्या खाता था। तो 25 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पूर्व, इतना लंबा पीरियड, 25 लाख साल पूर्व। आप सोचिए, आज हम जहाँ खड़े हैं, अगर मैं 25 लाख साल के इंसान तक जाऊँ, अगर एक इंसान की ज़िंदगी आप 100 साल भी समझ लें, तब भी हम 25 लाख साल तक सबको अगर सोशल डिस्टेंसिंग के ज़माने में भी खड़े करें ना, तो हम अर्थ के बहुत चक्कर लगा लेंगे, इतने इंसान हमारे पास हो जाएंगे। सिर्फ 12,000 साल के पूर्व में जो पूरा पाषाण काल था, जब पत्थर का ये चलता था, तो हमारे पूर्वज क्या खाते थे? सब्जी, फल, मेवे, जड़ आप जानते हैं जड़ें क्या होती हैं। और मांस खाते थे। अनाज जो आप खाते हो, आलू, रोटी, दूध, वो बिल्कुल भी नहीं खाते थे। तो 10,000, और हम देखते हैं कि क्योंकि 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर तो बिल्कुल नया पैदा हुआ है। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो ह्यूमन एवोल्यूशंस देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें मददगार हो रही हैं। इसका मतलब कुछ नई चीज़ मिली। हम अपने नॉलेज को जो सीख रहे हैं, जो नई चीज़ें इंसान अभी से पहले के बारे में जान रहा है। कुछ लोगों ने कहा ये कुछ ऐसा ही है जैसे समुद्र के किनारे रेत में जाते हुए जो पैर के निशान है, आपसे आगे जो शख्स जा रहा है, आप उन पैरों के निशान से ये समझने की कोशिश करें कि ये कौन है और कहाँ गया है। क्योंकि कब पानी आएगा, वो पैर के निशान खत्म हो जाएंगे। तो हम इन जो छोटी छोटी हमें ये
ये निशान मिल रहे हैं, ये चीज़ें मिल रही हैं, इनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंसान के पास्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम आर्कोलॉजिकल या फॉसल एविडेंस बोलते हैं। अब जब मैं आपसे कह रहा था कि हम सब अफ्रीका से आए हैं, तो ये है कहानी जिसको दो चीज़ें एस्टेब्लिश करती हैं। एक तो फॉसल जो मैंने बताया, जीवाश्म, और दूसरा जो मॉडर्न जो आपकी जीनोम स्टडीज़ है, जीनोम स्टडी जो हमारे जीन हैं। जीन क्या होते हैं, आपने देखा जब आप गेहूं बोते हैं, गेहूं के बीज से, उस छोटे से बीज से गेहूं का प्लांट कैसे हो जाता है, उसे ये पता कैसे होता है कि मुझे अपना जो मेरा पेरेंट्स प्लांट्स है उसका जैसा ही होना है। दूसरी तरीके से अगर मैं समझूं, हम लोगों के कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक या बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक अपने मम्मी पापा दादा दादी से मिलते रहते हैं। ऐसा कैसे होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन जाती है ये हमारे जीन में होती है, आप इतना समझिए। तो जीन का मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर जाएंगे, जो उनकी क्वालिटी जाएगी, वो कैसी जाएगी, इसको हम जीन बोलते हैं। तो हम सब यहाँ से अफ्रीका से, ये जो रिफ्ट वैली है यहाँ से, कीनिया से, या जो सेंट्रल अफ्रीका या जो आपका वेस्टर्न अफ्रीका है, यहाँ से सब लोग ऐसे गए, ये बताने की कोशिश करिए। दोनों चीज़ें, आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी और हमारा जो जीनोम के जो हमारे जो जीन है उसके भी जो हमने टेस्ट किया, हम बात करेंगे उसके बारे में। बहुत बड़े प्रोजेक्ट चले हैं, चाहे वो जोहान्सबर्ग में हो या इंडिया में हो। वो दिखाते हैं कि सबसे पहला इंसान इस अफ्रीका से चला, ठीक है, 90 लाख साल पहले कभी चला होगा, यहाँ से चलते हुए ये भारत में आया। भारत से जाने के बाद वो यहाँ की तरफ, नीचे ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुड़ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। एक ये चीज़ बताने की कोशिश करिए हम कहाँ से आए हैं। तो इसके लिए हमने एक नए मेथड जिसको हम बोल रहे हैं जीनोग्राफिक प्रोजेक्ट है, जिसमें क्या किया गया, ये बताया गया कि सदर्न रूट से ह्यूमन का माइग्रेशन हुआ है। ये सदर्न है, ठीक है। अगर आप ऐसे अर्थ को देखें, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे वाले हिस्से को दक्षिण बोलते हैं, ऊपर को उत्तर बोलते हैं। तो हम दक्षिण से, सदर्न से हमारा माइग्रेशन हुआ है अफ्रीका से, ठीक है। अरेबिया, अरब, अच्छा इसको बोलते हैं अरब, ये अरबियन पेनिनसुला है अरब वर्ड से, ठीक है। तभी दुनिया की बहुत महान सिविलाइजेशंस अरब में भी पैदा हुई हैं। तो अरब से हम क्या करते हैं, हम ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं, और इसी तरह से जो आउट ऑफ अफ्रीका से मॉडर्न ह्यूमन आया है, सारा का सारा इंसान, हम सब लोगों के पूर्वज, चाहे हम कहीं बैठ के इस प्रेजेंटेशंस को देख रहे हों, हम सब के पूर्वज एक ब्रांच है, उस ब्रांच में कहीं ना कहीं उनके लिंक अफ्रीका से जुड़ते हैं। ये और एक मैप है, मैंने एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लिया है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे माइग्रेशन हुआ। आप देखिए, पहला जो अर्ली माइग्रेशन है, ये है पहला है जो शुरुआती सिंगल वेव, कुछ लोग मानते हैं 3 वेव है, कुछ लोग बोलते हैं 4 माइग्रेशन की वेव है अफ्रीका से। ये देखिए डॉट 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 ये आए, आप अफ्रीका में यहाँ से निकले, और अफ्रीका में निकलते हुए अरब से होते हुए भारत, और भारत से होते हुए ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ भारत से होते हुए रसिया और चाइना की तरफ, और यहाँ जाते हुए यूरोप की तरफ। ये है पहला माइग्रेशन। दूसरा माइग्रेशन आप फिर इंडिया से निकलते हुए आप ये साउथ ईस्ट एशिया, जिसको आप इंडोनेशिया बोलते हैं, जिसको आप सिंगापुर बोलते हैं, मलेशिया, कंबोडिया, यहाँ से निकलते हुए फिर ऑस्ट्रेलिया। और तीसरी वाली ये 2 आपकी दिखाई गई है, तीसरे में कुछ रिवर्स भी हो रहा है। तो ये अलग अलग वेव्स हैं जब ह्यूमन माइग्रेशन हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, और पर्टिकुलरली अफ्रीका से दुनिया भर में इंसान हमारे पूर्वज गए हैं। तो एक ये स्टडीज़ की गई जिसमें ये समझने के लिए कि ह्यूमन के रूट क्या है, हमारी जड़ें क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं। इंसान जानना चाहता है हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, और हमारी डाइवर्सिटी, ये जो डाइवर्सिटी को समझने के लिए तो ये पता चला कि हम सब लोग, और अच्छा इसमें एक और चीज़ पता चली मैं इसी के, कि जो जेनेटिकल डाइवर्सिटी है, जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो अफ्रीका से ज़्यादा क्लोज है देन दैट ऑफ द यूरोप। देखो हमारे नज़दीक में हम लोग जो यहाँ के साउथ इंडियन है, इंडिया के 2 पार्ट हैं, ये साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, नॉर्थ भारत। तो जो दक्षिण भारत है, इसके जो लोग हैं ये अफ्रीका से ज़्यादा इनके रिलेशनशिप हैं, ये ज़्यादा क्लोज है जब इनका डीएनए चेक किया गया। क्यों? क्योंकि अफ्रीका से ही ये मानव पहले यहाँ आया था और उसके बाद फिर नॉर्थ में गया। तो ऐसा कुछ आपकी स्टडीज़ आपको बताने की कोशिश कर रही है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है कि न्यू एनालिटिकल मेथड्स, आपने क्या किया, डीएनए क्रोमोसोम ओवर द टाइम विच इज वन डिटरमेंट ऑन हाउ न्यू जीन सीक्वेंस आर क्रिएटेड। हमने क्या किया गया, जो आप सुनते भी होंगे डीएनए के बारे में, बहुत आपने सुना होगा, किस तरह से एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है जो हमारी फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है, वो डिटरमाइन करता है कि हमारे जीन का सीक्वेंस कैसा होगा, कि सब्सिक्वेंट जनरेशन में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जीन्स कैसे जाएंगे, हमें इस स्टडीज़ के से पता चलता है। तो लेकिन सवाल है कि इंसान यहाँ से अफ्रीका से यहाँ क्यों गया, इसकी कहानी बड़ी मज़ेदार है। ठीक है, तो इसकी कहानी को समझेंगे हम दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू।